तो कई बार ना क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा होता है, हम अपने पार्टनर के लिए जितना सीरियस होते हैं वो भी हमारे लिए उतना ही सीरियस होता है। लेकिन घर वालों को ना लव मैरिज कुछ खास पसंद नहीं आती है। उनके पास कुछ वैलिड रीज़न तो शायद नहीं होता है, लेकिन उनको लगता है कि आपके ज़िंदगी से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले अभी तक वो लेते आए हैं, तो आपके शादी से जुड़ा फैसला आप खुद कैसे कर सकते हो। तो वो क्या करते हैं, आपकी शादी कहीं अरेंज फिक्स कर देते हैं। तो इस केस में लड़का लड़की दोनों का ही दिल टूटता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती है, अपने घर वालों को नहीं बोल पाती है इस चीज़ के लिए। तो वो क्या करती है, वो अपने पार्टनर्स के पास आती है और वो कहती है कि मेरी शादी जो है वो कहीं और फिक्स हो गई है और मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगी। तो लड़की तो दो बात बोलकर निकल जाती है, लेकिन लड़का अगर शायर हो तो वो दो बात तो बोलेगा नहीं। वो शायद कहेगा कि आखिर तुम भी घर वालों की मर्ज़ी मान आए हो, तो बताओ कहाँ फेंक कर दिले अरमान आए हो। आखिर तुम भी घर वालों की मर्ज़ी मान आए हो, तो बताओ कहाँ फेंक कर दिले अरमान आए हो। तुम्हें पता था ये सुनकर दिल दुखेगा मेरा, तो फिर दिल दुखाने क्यों दिले नादान आए हो। इससे अच्छा तुम फैसला करके मुझे खबर न करते, हम भी बेवफा मानकर तुम्हारा जिक्र उम्र भर न करते। ये आखिरी मुलाकात करके तुमने मुझे कर्जदार कर दिया है, मेरे दर्द के लिए जाना तुमने मेरी मोहब्बत को ज़िम्मेदार कर दिया है। खैर तुम्हारा दिया हर दर्द मुझे मंजूर होगा, मेरे दिल में तुम और तुम्हारे मांग में किसी और का सिंदूर होगा। लेकिन तुम्हारे ज़िंदगी में दर्द का आलम ही कुछ और होगा, तुम्हारे मन में खामोशी और घर में बच्चों का शोर होगा। एक बीमार ससुर और घर में चिल्लाती हुई सास होगी, एक बीमार ससुर और घर में चिल्लाती हुई सास होगी। समझौते के पति से तुम्हें मोहब्बत की झूठी आस होगी। सब कुछ होगा मगर तुम मोहब्बत से बेजार रहोगी, अपने आंसुओं के लिए जाना सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही ज़िम्मेदार रहोगी। अपने आंसुओं के लिए जाना सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही ज़िम्मेदार रहोगी। तुम्हारी रात अफसोस में, दिन चूल्हे चौके में निकलेगा, मुझे याद करके तुम्हारे आँख से आंसू हर खुशी के मौके पर निकलेगा। तुम्हें तब भी मेरी याद आएगी जब तुम्हारी उम्र 50 हो जाएगी, मेरे आने की उम्मीद में तुम्हारी आंखें निराश हो जाएगी। तुम्हारा दिल करेगा दो पल खुशी के साथ जीने की, खुशी आएगी तुम्हारे चौखट पर, मगर खुशी भी तुम्हें देखकर उदास हो जाएगी। मैं दुआ भी दूंगा तब भी तुम्हें बद्दुआ लगेगी, मेरी जान तुम्हारी शादी ही तुम्हें एक दिन तुम्हारी सज़ा लगेगी। तब अफसोस करोगे कि तुम्हारा एक फ़ैसला हमारा जहां बदल सकता था, हमारे दर्द भरे इस ज़िंदगी से शायद दर्द निकल सकता था। लेकिन तब तक हम दोनों को एक दूसरे के बिना रहने की आदत हो जाएगी, हमारे इस अधूरे मोहब्बत की अधूरेपन में ही शहादत हो जाएगी। फिर किसी रोज़ तुम भी खेल देखोगी कुदरत का, तुम्हें भी पता चलेगा तुम्हारी बेटी की मोहब्बत का। तब तुम्हारी बेटी के आंसू तुम्हें भी झकझोर देगी, तुम्हारी खुशी के खातिर शायद वो भी किसी का दिल तोड़ देगी। लेकिन तब कम से कम अपनी बेटी के लिए अपने घर वालों से लड़ना। हमारा दर्द अगर समझ आए तो अपनी बेटी की शादी उसी के पसंद से करना, अपनी बेटी की शादी उसी के पसंद से करना।